शुरुआती दिनों में मैंने कई कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा मुझे पहुँचा नहीं है। मैंने जब अपना एक्सपीरियंस का 5 साल डाला, तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि बोर्ड में सिस्टम क्या है, बोर्ड वर्क कैसा करता है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मेरे पास एक मदरबोर्ड आया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी छेड़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए, इस आईसी पे छेड़ा हुआ है। ये मेरे ख़्याल से आईसी चेंज किया है या फिर हीट मारा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। यहाँ पर भी कुछ काम किया है। अगर आप देखिए तो यहाँ देखिए पूरा डार्क सर्कल दिया हुआ है, ये पूरा काला पड़ा है। और मैं अगर पीछे दिखाऊँ, तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये जम्पर रिमूव करके बंदे ने काम किया है। और इस तरफ दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरफ भी जंपर उसने रिमूव किया है। जिसने भी ये काम किया है वो बंदा शायद एक्सपर्ट था, लेकिन उसके पास रिपेयर नहीं हुआ है, तो अब ये मेरे पास आया है। तो देखते हैं कि हम इस मदरबोर्ड को रिपेयर कर पाते हैं या नहीं। मेरे पास जब ये मदरबोर्ड आया, तो यहाँ पर काफ़ी सारा मॉइस्चर जमा हुआ था। आप इस इमेज में देखिए, ये इमेज जो आप देख रहे हैं, पहले आईओ का कंडीशन इस तरह था। तो फिर मैंने इसे क्लीन किया और देखा कि मैं ये आईओ अभी भी कंडीशन में लग रहा है। आप यहाँ अगर देखें तो आईओ अभी भी कंडीशन में है, इसका लैग। इसलिए मैं सोचा चलिए इसका वीडियो बनाते बनाते इसके रिपेयर करेंगे और जानेंगे कि ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको डीप और इजी तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें डालकर आपको सिखाऊंगा। याद रखिए, मैं कोई चीज़ भी हिडन नहीं रखता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको खुलकर बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास चार्जर है और हाँ, आप देख सकते हैं ये डीसी मशीन है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर चार्जर लगा के आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कितना 0.011 आया है। ठीक है, अब थोड़ी देर में क्या हो जाता है, 0.0053 पे 57 पे ये अप डाउन करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे पावर बटन दबाता हूँ, तो यहाँ देखिए हमारा कितने पे जा रहा है, 54 पे जा रहा है, 0.054 पे जा रहा है। और यहाँ पर जाते साथ ही क्या होगा, अब यहाँ देखिए, थोड़ी समय में, कुछ सेकंड में ये वापस क्या हो जाएगा, देखते रहिए। वापस से ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होने के बाद देखिए 11 पे गया, फिर वापस से डीप स्लिप पे चले गया। ठीक है, तो अब ऐसा होगा तो हमको क्या चेक करना है, तो अभी फिजिकली मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। जब आपके पास ऐसा इस कंडीशन में बोर्ड आए, तो हम क्या क्या चेक करेंगे। जैसे पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाने के बाद मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। बोर्ड को पलटी करता हूँ, जहाँ पे उसने छेड़ा हुआ है वहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ वोल्टेज उस कॉइल पे बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद जैसे 54 पे गया, तो मैं कॉइल पे रख के चेक करूँगा वोल्टेज। यहाँ पे कोई वोल्टेज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब मैं दूसरे कॉइल पे रखता हूँ, यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्ट बन रहा है, 0.6 वोल्ट बन रहा है। अब जैसे कि मैं इस बोर्ड को कई बार रिपेयर किया हूँ, तो उस हिसाब से इस कॉइल पे और इस कॉइल पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनता है, जो कि जो बंदे ने जहाँ पर छेड़ा है ये हमारा स्टेप डाउन सर्किट है। जब मैं यहाँ पे प्रोब को रख के पावर बटन दबाता हूँ, तो यहाँ देखिए 0.6 55 53 पे जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ से ये हमारे एम्पियर के साथ में वो वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा, देखते रहिए। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया। जैसे ही हमारा मल्टीमीटर ड्रॉप मतलब मशीन ड्रॉप हुआ, वैसे ही मल्टीमीटर का भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मीन्स ये कॉइल का वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है। और इस कॉइल पे मैं जब रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब बाकी सब कॉइल पे चेक करूँगा, तो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। और फिर उसके बाद कोर वोल्टेज पे रखता हूँ, तो कोर वोल्टेज पे देखते हैं, यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। इस छोटे से कॉइल पे रखता हूँ, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है। मीन्स हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट पहले बनना चाहिए, तभी बाकी सारे जगह पे वोल्टेज जाएगा, बरोबर। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, स्टेप्स को चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक्स निकाल लिया हूँ पहले से। तो चलिए स्कीमेटिक्स पे आते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कीमेटिक्स जो है, ये मदरबोर्ड जो है ये किसका है, कॉम्पल का मदरबोर्ड है। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये मदरबोर्ड जो बनाया है ये कॉम्पल ने बनाया है। तो चलिए ये पहले पेज पे हम ढूंढेंगे कि हमारा सीक्वेंस इस स्कीमेटिक्स में कौन सा है। तो जब नीचे आते हैं, तो यहाँ देखिए ये सेकंड पेज है, यहाँ पर हमारा कौन सी चीज़ किससे जुड़ी हुई है वो बताता है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है। नीचे जाते हैं तो यहाँ देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस तरफ जो है ये सीक्वेंस है। यहाँ पर देखिए अभी तक जो हमने पढ़े हैं सीक्वेंस को, वो सीक्वेंस यहाँ पे अलग दिया हुआ है, इसको हम नहीं देखेंगे। हम देखते हैं दूसरा कोई सीक्वेंस है जो इजी हो। तो यहाँ पर पावर सीक्वेंस जो है यहाँ पर नहीं दिया है। ये एक पावर सीक्वेंस है, लेकिन ये ट्री वाला है, ट्री।
इसको समझना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है जो बिगनर होते हैं, तो मैं इसको पकड़ूँगा नहीं। तो अब नीचे आएँगे और तो यहाँ देखिए यहाँ पर आईसी का डिटेल देने लगा है। मीन्स अब यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पर नहीं बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएँगे। नीचे जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है क्या, नहीं है। ऊपर जाएँगे, नीचे से ऊपर जाएँगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है जो पावर ट्री है। तो इसको अभी हम नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इजी सीक्वेंस को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए ये आईसी का डिटेल देने लगा है। तो मीन्स समझ जाइए कि हमारे पास सिर्फ कौन सा एक ही सीक्वेंस है पावर का, जिसको हमें समझना होगा। तो हम फिर से ऊपर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद उसी सीक्वेंस की तरफ जाएंगे। और पहले मैं आपको ये समझा दूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है अभी तक मैंने कवर नहीं किया, तो इस स्कीमेटिक्स में हम इसको कवर करेंगे। तो हमारे मदरबोर्ड में सबसे पहला वोल्टेज कौन सा बनता है, आरटीसी वीसीसी बनता है, बरोबर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया है वो पहले समझ लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखिए पावर रेल में हमारा आरटीसी बन रहा है, फिर विन होगा। विन मीन मतलब हमारा जो ये चार्जर लगता है, ये चार्जर, ठीक है, ये चार्जर का वोल्टेज जो हमारे बोर्ड में जाता है वो बनेगा। फिर बैटरी प्लस, फिर बी प्लस, बैटरी का कनेक्टर जो होता है ना, वो उसके आगे जो सीएलआर होता है वो उस पॉइंट को बी प्लस बोलेंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो जाता है, वीएल। हमारा कौन सा, ये हमारा जो एलडीओ वोल्टेज होता है वो सारे होते हैं। अब यहाँ देखिए ये हमारा ऑलवेज 5 ऑलवेज 3 आ गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इसके आगे देखिए ये क्या है हमारा। अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल ईसी। ईसी क्या है, हमारा आईओ, ठीक है। हमारा आईओ जो है ये कंट्रोल कर रहा है, जितने भी यहाँ पर है ये एक सिग्नल दे रहा है, ठीक है, हमारा आईओ। और यहाँ क्या है, सोर्स सीपीयू। हमारा जो पीसीएस सीपीयू जो है वो सिग्नल दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो ये सारे सिग्नल जो है जनरेट कर रहा है। अब वो कब कर रहा है, यहाँ गौर से देखिए, जब ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज पहुँचेगा तब हमारा ये सीपीयू जो है पीसीएच वो सिग्नल यहाँ पे जनरेट करेगा। जब हमारा वोल्टेज यहाँ पहुँचेगा तब ये सिग्नल जनरेट करेगा। अभी हमारा क्या है, 5 वोल्ट ऑलवेज ही नहीं बन रहा है, बरोबर। तो अभी हम क्या चेक करेंगे, यहाँ देखिए ये चेक करेंगे। अब ये सिग्नल कौन दे रहा है, हमारा इसी ऑन कौन दे रहा है, अभी आप समझ रहे होंगे, आईओ दे रहा है ना। यहाँ तक का अभी तक आईओ सिग्नल नहीं दिया। देखिए आरटीसी को सिग्नल दिया नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रॉस है। विन को सिग्नल दिया नहीं दिया, बी प्लस से सिग्नल दिया नहीं दिया, है ना। यहाँ पर ये अभी तक यहाँ तक का सिग्नल नहीं दिया है, इसके ऊपर तक का, इस हिस्से तक का सिग्नल नहीं दिया है। मतलब एक और इजी भाषा में समझाऊं तो इसको ऑन करने के लिए हमारा ईसी ऑन आएगा, तब हमारा ये 3 वोल्ट ऑलवेज 5 वोल्ट ऑलवेज जो है वो ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप बात समझे, बरोबर। तो ये मैं समझा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, आरटीसी चेक करेंगे। तो चलिए आरटीसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं करूँगा सर्च, और हम इसका पूरा वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो ये वोल्टेज है इसके जो जितने भी वोल्टेज है वो बन रहे या नहीं। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो इसका एक अच्छा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे हम इसको टेस्ट मतलब चेक कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो ये देखिए हमारा ये पीसीएच पे जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ इजी पॉइंट मिले वहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये देखिए इजी पॉइंट ये है। सबसे पहले देखो हमारा सेल होता है ना। हमारा चार्जर लगाने से पहले कौन सा वोल्ट बनता है, चार्जर लगाने से पहले हमारा कौन सा वोल्ट बनता है, आरटीसी। तो देखिए सीमोस लगा हुआ है, मतलब आरटीसी ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यही आरटीसी देखिए यहाँ पे मैं अब आपको ड्रॉ करके बताऊँ। तो यहाँ देखिए यही नाम जो है इधर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, यहाँ से क्या है, ये डुअल डायोड है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए एक तरफ हमारा कौन सा वोल्ट जा रहा है, एलडीओ का। ये हमारा एलडीओ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एलडीओ वोल्टेज है। ये एलडीओ वोल्टेज जो है वो जनरेट हो जाता है। यही एलडीओ वोल्ट हमारा किधर जाता है, आईओ पे जाता है। यही वोल्ट हमारा किस पे जाता है, पावर स्विच पे जाता है। यही वोल्टेज हमारा कहाँ जाता है, लीड स्विच पे जाता है। लीड स्विच समझते हो ना, लीड स्विच हैश
जब हम फ्लैप बंद करते हैं तो ये लीड स्विच का काम आता है, ठीक है। तो आगे हम चेक करेंगे ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अभी आरटीसी चेक करें तो आरटीसी को समझेंगे। यहाँ देखिए अभी मैं चार्जर नहीं लगाऊंगा और इसके इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए 3 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए DC1 हम देखते हैं कि ये DC1 कहाँ पर है। तो मदरबोर्ड पे आते हैं। मदरबोर्ड पे आने के बाद अब यहाँ पर मैं बिना चार्जर लगाए एक बार के लिए मैं उस डुअल डायोड पे मैं चेक करूँगा। तो चलिए वो डुअल डायोड ढूंढते हैं हम, वो पीछे साइड होता है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए DC1 है ना, ये ना। तो हम इसके इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे बिना चार्जर लगाए। तो यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ तो ये देखिए हमारा 2.7 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.7 वोल्ट आ रहा है। 2.7 वोल्ट नहीं आना चाहिए, पूरा 3 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करता हूँ। ये देखिए हमारा वोल्टेज जो है थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद यहाँ देखिए लाइट ग्लो हो गया। अब हम चेक करेंगे उसी जगह पे कितना वोल्ट आ रहा है। ये देखिए 3 वोल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो सेल चार्जर निकालने के बाद हमारा यहाँ पे वोल्ट जो है ड्रॉप हो रहा है ना, 2.7 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से आगे कहीं प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे चेक करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अब मैंने क्या किया, इसी को आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर हमको ये 2 वोल्टेज काफ़ी ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर ये 2 वोल्ट बनेंगे तो ही हमारा जो है क्रिस्टल पे क्लॉक जनरेट होगा। तो चलिए ये देखिए ये जंपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे CMOS 1 और यहाँ पर JME 1, ये दोनों शॉर्ट पैड पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्ट पैड हम ढूंढेंगे। तो यहाँ देखिए बोर्ड के इस तरफ जो है, देखिए बोर्ड के इस तरफ जो है CMOS 1 और JME 1, तो ये देखिए शॉर्ट पैड यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रस्टी है, तो यहाँ पर रस्टी होने की वजह से भी हमारा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घिसेंगे बीच में से घिस के, इसको घिस के अभी हम चेक करते हैं वोल्टेज, इस तरफ हमारा वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो हमारा बिना चार्जर लगाए 2.7 बन रहा था। ये देखिए 2.7 अभी भी यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर 2.7 आ रहा है। दोनों तरफ हमारा 2.7 आ रहा है। मतलब स्कीमेटिक्स पे आइए, हमारा ये वोल्ट और ये वोल्ट कितना बन रहा है, 2.7 वोल्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पर हमको क्या कितना चाहिए, मिनिमम 3 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं डाउट है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार क्रिस्टल चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ, हीट सिंक को। हमारा पावर नहीं आ रहा है तो हीट सिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हीट सिंक निकाल दिया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक हल्का सा एक बूंद भी लगा देंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लगा हुआ है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और दिखी मुझे, ये देखिए किसी ने प्रोसेसर पे हीट मारा है। यहाँ अगर आप देखें, ये देखिए यहाँ पे रस्ट दिख रहा है आपको, पेस्ट दिख रहा है। ये देखिए पेस्ट साइड में पेस्ट लगा हुआ। ये जो पेस्ट है ये किसी ने प्रोसेसर पे लगा के इसको हीट मारा है। तो प्रोसेसर पे याद रखिए दोस्तों, हीट कभी नहीं मारना है। जब तक हम श्योर नहीं होते कि PCH या प्रोसेसर सिग्नल नहीं दे रहा है, तब तक प्रोसेसर पे हीट नहीं मारना है, ठीक है। तो ये बात अपने को याद रखना है। तो अगर हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हम जाते हैं सीधा PCH पे। ये देखिए ये हमारा PCH है जहाँ पर क्रिस्टल होता है। ये देखिए इस तरफ जो है क्रिस्टल है, देखिए YC1 पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है क्लॉक बन रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर, ये देखिए YC1 यहाँ दिखा आपको। अब इसके फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी रख कर, ये देखिए 0.386 और इस तरफ मैं रखता हूँ 0.648। मीन्स ये क्लॉक जो है अभी तक मल्टीमीटर में ओके दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी भी श्योर नहीं है कि ये ओके, क्योंकि हमारा 2.7 वोल्ट आ रहा है। तो अगर यहाँ देखिए तो ये मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेरे को क्रिस्टल जो है ना डैमेज दिख रहा है। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए क्रिस्टल जो है हमारा टूटा हुआ है, आपको दिख रहा है। ये देखिए हमारा क्रिस्टल डैमेज है, जो जल गया है ना। इसलिए कभी भी मैं कहता हूँ कि क्रिस्टल जो है एक बार के लिए चेंज करके ज़रूर देखिए। हमारा जो एक क्रिस्टल है वो फ़िलहाल यहाँ पर डैमेज हो चुका है, पता नहीं कैसे डैमेज हुआ, लेकिन यहाँ पर डैमेज हो चुका है। शायद हो सकता है कि हीट मारने में डैमेज हुआ है या पता नहीं। तो एक बार के लिए मैं
एक मदरबोर्ड से मेरे पास स्क्रैप मदरबोर्ड है, ये देखिए मेरे पास स्क्रैप मदरबोर्ड है। तो इसका क्रिस्टल जो है ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को मैं निकाल के इसमें लगाऊंगा। तो चलिए इसको निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस क्रिस्टल को निकाल लिया हूँ। अब मैं इसे चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा के सीमोस को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रिस्टल जो है चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इस सीमोस को लगाऊंगा। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं, हमारा जो 2.7 आ रहा था वो सही हुआ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये 2.7 ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी 2.7 ही आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक बार वापस से चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगा के अब चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये देखिए 2.9 आ रहा है, मतलब 3 वोल्ट के आसपास आ गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैटरी होती है वो बैटरी वीक होती है, ठीक है। ये बैटरी में दम नहीं होता है, तभी भी ऐसा इशू देता है। तो चलिए एक बार पावर बटन दबा के देखते हैं हम चालू होता है यानी। अभी भी सेम ही कंडीशन में है। सब क्लॉक चेक करता हूँ, 0.3 ओके। और इस तरफ चेक करता हूँ, अभी भी क्लॉक हमारा सेम ही है। देखिए वेरिएशन दे रहा है, मतलब हमारा क्लॉक जनरेट हो रहा है ना। ये देखिए वेरिएशन दे रहा है, मतलब हमारा क्लॉक बन रहा है ना। स्टेबल नहीं है, देखिए ऊपर नीचे वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रहा है। तो हमारा ये क्रिस्टल जो वो डैमेज था तो मैंने चेंज कर दिया, फिर भी यहाँ पर जो हमारा पावर जो है ऑन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा वोल्टेज यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो नहीं बन रहा है 3 वोल्ट 5 वोल्ट। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं हम। तो अब हम आते हैं स्कीमेटिक्स पे फिर से। हमने आरटीसी चेक कर लिए, ठीक है, हमारा वेरिएशन हो रहा है, आरटीसी ओके है। तो हम वापस से पेज नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर हम अब आरटीसी के नीचे चेक करेंगे, ठीक है। हमारा आरटीसी तो चेक कर लिया हमने, अब हमारा विन चेक करते हैं। अब विन चेक करने के समय हमको किन बातों पे ध्यान देना है, विन चेक करने के लिए हमको किन बातों पे ध्यान देना है वो आप यहाँ पे ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया, हमारा जो मल्टीमीटर है 0.1115 पे जा रहा है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं हमारा विन कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं या फिर सीएलआर पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं सीएलआर पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पर आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ये देखिए हमारा विन का सीएलआर है, ठीक है। ये हमारा विन का सीएलआर है, 2 माउसफेट है, 2 माउसफेट के बाद ये हमारा सीएलआर है। तो इस पे हम रखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बन रहा है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। अगर यहाँ पे 19.0 वोल्ट आता या फिर 19.1 वोल्ट भी आता तो यहाँ कुछ इशू देता, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा कितना आ रहा है, 19.5 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो अब हम क्या चेक करेंगे, इसके साथ ही साथ हम चेक करेंगे पावर ओके, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी पे आके पावर ओके चेक करते हैं, एसी ओके, ठीक है। एसी ओके के लिए स्कीमेटिक्स पे आते हैं। आईसी का नंबर है PU 201। तो यहाँ सर्च मारूंगा PU 201। यहाँ पे मैं सर्च मारा तो ये देखिए हमारा यहाँ पर आ गया। अब जब तुम्हारा विन आ रहा है तो उसके तुरंत बाद हमको क्या चेक करना है, एसी ओके। ये देखिए हमारा क्या, ये एसी ओके पिन नंबर 5 पे। तो पिन नंबर 5 में चेक करता हूँ, ये देखिए मैंने पिन नंबर 5 पे प्रोब को रखा हूँ, बाजू में रजिस्टर है, जस्ट उसी पे रखा हूँ क्योंकि पिन पे रखना रिक्सी होता है। तो साइड में मैंने रखा हूँ, तो यहाँ देखिए 3.2 वोल्ट आ रहा है हमारा जो एसी ओके वो ओके है। जब अगर आपको एसी ओके का वोल्टेज दिखाई दे तो समझ जाना हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो ओके है, ठीक है। उसके बाद हमको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एसी ओके आ रहा है तो चार्जिंग आईसी पे और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्कीमेटिक्स पे आते हैं वो फिर से। यहाँ पर हमारा वोल्ट आ रहा है, मीन्स हमारा विन जो है ओके है। तो पेज नंबर 2 पे वापस जाएंगे। अब यहाँ पर हमको बैटरी से लेना देना नहीं है, B+ से लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चेक करेंगे LDO। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, सीधा चार्जिंग आईसी पे जाएंगे, चार्जिंग आईसी नहीं, स्टेप डाउन आईसी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जाएंगे 3 वोल्ट 5 वोल्ट आईसी पे। अब यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट आईसी जो है यही सामने ही है, ये देखिए जिसने बंदे ने छेड़ा है वही ये आईसी है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। इसको मैं चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाने के बाद यहाँ पर अब हम क्या चेक करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए स्कीमेटिक्स पे आइए। चार्जिंग आईसी का नंबर है PU2। तो यहाँ मैं सर्च मारूंगा PU2, नीचे से ऊपर जाएंगे, ये देखिए PU2 हमारा सिलेक्ट हो गया। जैसे कि मैं शुरुआत में हमने चेक किए थे कि हमारा 5 वोल्ट जो है वो नहीं बन रहा है, ठीक है, और ना ही 3 वोल्ट बन रहा है।
सिर्फ 1 वोल्ट बन रहा है जो है 0.6 वोल्ट, जो कि कुछ काम का नहीं है वो। वहाँ पे कुछ 3 वोल्ट या 5 वोल्ट बनना चाहिए। तो चलिए अब हम इस आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्योंकि वोल्टेज 3 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो इस आईसी का रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे। तो इस आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है वो हम स्कीमेटिक्स पे जाके चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट जो है वो है विन, ठीक है। विन चेक करेंगे और एलडीओ इनेबल चेक करेंगे, और यहाँ पिन नंबर 15 और पिन नंबर 14 पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वोल्ट बन रहा है या नहीं। सबसे पहले हम पिन नंबर 11 पे चेक करेंगे कि हमारा 19 वोल्ट जो आईसी को वर्किंग वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए 19.5 वोल्ट यहाँ पर इन होगा, ठीक है। तो चलिए पिन नंबर 11 पे चेक करेंगे। ये देखिए मैंने पिन नंबर 11 पे रखा हूँ, तो वहाँ पर हमारा 19.5 मतलब 19.5 वोल्ट हमारा विन बन रहा है पिन नंबर 11 पे। स्कीमेटिक्स पे आते हैं, ये वोल्ट तो हमारा ओके है। अब हम चेक करेंगे एलडीओ इनेबल आ रहा है या नहीं, ठीक है। पिन नंबर 12 पे देखेंगे कि हमारा एलडीओ इनेबल आ रहा है या नहीं। बोर्ड पे आते हैं, यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए पिन नंबर 12 पे मैंने एक रजिस्टर पे रखा हूँ जो कि 4.4 वोल्ट आ रहा है। अब ये 4.4 वोल्ट क्यों आ रहा है आपको मैं बताता हूँ। स्कीमेटिक्स पे आइए, ये 4.4 वोल्ट इसलिए आ रहा है, तो ये देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट पे जॉइंट है। 19 वोल्ट का जो लाइन है एक रजिस्टर से हुआ है, एक रजिस्टर इधर है और दूसरा रजिस्टर इधर है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर। क्या बन गया वोल्टेज डिवाइडर। अगर वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है वो नहीं पता तो मेरे जो कोर्स की क्लास में रजिस्टर का क्लास जो है वहाँ पर आप जाके पढ़िए, देखिए कि वोल्टेज डिवाइडर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर जो है वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो यहाँ अगर कैलकुलेट करें ये और ये, तो हमारा समथिंग 4 से 5 वोल्ट के आसपास बन रहा है, जो कि हमारा एलडीओ इनेबल के लिए ओके है, ठीक है। तो हमारा ये पिन नंबर 12 जो है, पिन नंबर 12 ओके है, ठीक है। अब जब ये इनेबल आया एलडीओ इनेबल, तो हमारा ये एलडीओ 5 मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। और ये एलडीओ 3 मतलब 3 वोल्ट, एलडीओ 3। तो पिन नंबर 14 और पिन नंबर 15 पे हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ बन रहा है या नहीं। एलडीओ क्या होता है मैंने आपको समझाया हूँ। तो अब हम चेक करेंगे पिन नंबर 14 पिन नंबर 15 पे। यहाँ देखिए हमारा 5 वोल्ट एलडीओ जो है ये देखिए हमारा बन रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 वोल्ट एलडीओ बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये देखिए हमारा 3 वोल्ट एलडीओ भी बन रहा है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा एलडीओ भी बन रहा है, तो अब हम आगे क्या चेक करेंगे, सवाल ये उठ के आता है। तो आगे हम चलिए देखते हैं। अब जब हमारा एलडीओ बन रहा है तो हमको एक और इनेबल चेक करना होगा। वो क्या होगा, पिन नंबर 13 पे। पिन नंबर 13 पे हमको चेक करना होगा कि यहाँ पर इनेबल एम मतलब क्या है, मेन इनेबल। जो हमारा ये जो हमारा ऑलवेज 5 वोल्ट और इस तरफ जो है ऑलवेज 3 वोल्ट, ये दोनों बनने के लिए हमारा मेन इनेबल आना चाहिए, वो जो कि पिन नंबर 13 पे आता है। तो ये कहाँ से आएगा, ये देखिए ईसी ऑन। आप समझ रहे होंगे ईसी ऑन कौन भेज रहा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको पावर सीक्वेंस में समझाया था। पावर सीक्वेंस में मैंने क्या समझाया था, हमारा 5 वोल्ट ऑलवेज 3 वोल्ट ऑलवेज जो है वो सिग्नल देता है कौन, ईसी देता है, ईसी आयो, ठीक है। वहीं से ये वोल्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ से ये वोल्ट आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी एक वोल्ट आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ से भी वोल्ट आ रहा है ना, यहाँ से भी वोल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस रजिस्टर पे एग्डायरेक्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये जो एग्डायरेक्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये नहीं लगा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे एग्डायरेक्ट है क्या, रजिस्टर के आगे जो रजिस्टर का लोकेशन नंबर है इसके आगे एग्डायरेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस जगह ये रजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है। ये हमारा कौन दे रहा है इनेबल, ईसी दे रहा है, मतलब आयो दे रहा है। पेज नंबर 25 से आ रहा है, मतलब आयो है वहाँ पर। तो चलिए हम चेक करते हैं पिन नंबर 13 पे। तो बोर्ड पे आते हैं, पिन नंबर 13 पे इनेबल आना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने एक टेस्टिंग पॉइंट पे मैंने रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी वोल्ट नहीं है तो पिन पावर बटन दबाता हूँ। यहाँ देखिए हमारा 3 वोल्ट जो है आ रहा है, ठीक है। मैंने पिन नंबर 13 पे रखा हूँ टेस्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पर 3.2 आ रहा है, मतलब इनेबल हमारा आ रहा है। अभी देखिए हमारा इनेबल चले जाएगा, ये देखिए हमारा इनेबल चले गया। और जब मैं पावर बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर इनेबल आ रहा है।
तो मतलब ये हुआ कि जैसे आपको लिख के बताता हूँ, जैसे हमारा ये आईसी है, ठीक है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनने के लिए इसको मेन इनेबल चाहिए। तो हमारा 3 वोल्ट इनेबल आ रहा है। ये इनेबल आने के बाद हमारा ये 3 वोल्ट भी नहीं बन रहा है और ना ही 5 वोल्ट बन रहा है, हमारा एलडीओ भी बन रहा है, सारा कुछ बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे कि इसके आगे देखिए यहाँ पर 2 जंपर दिया हुआ है, देखिए, जो कि बंदे ने भी रिमूव करके देखा है, तो एक बार हम भी रिमूव करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट, यहाँ पर देखिए ये 5 वोल्ट, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए यही 5 वोल्ट जो है इधर आया है, इधर आने के बाद एक जंपर का यूज़ हुआ है, ठीक है, ये जंपर पैड है। और जंपर पैड के बाद देखिए नाम चेंज हो गया, 5 वोल्ट ऑलवेज। यहाँ पर देखिए पी पावर लिखा हुआ था और यहाँ पे पी हट गया, मतलब पावर हट गया, तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस जंपर को, दोनों जंपर को हम निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। हो सकता है कि हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा हो, है ना। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ देखिए ये जंपर वही है, ये देखिए एक इस तरफ जंपर दिया हुआ है और एक इस तरफ जंपर दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार हम रिमूव करेंगे, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर एक जंपर मैंने निकाल दिया और बाद में ये देखिए ये भी जंपर मैंने निकाल दिया हूँ, ठीक है, जंपर पेड हटा दिया हूँ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया, अभी भी हमारा वही सेम कंडीशन है, 0.011, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कॉइल की तरफ चेक करूँगा, ठीक है, कॉइल की तरफ। अब जंपर हट गया तो यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो है वो बनना चाहिए ना। तो चलिए मैं यहाँ पे पावर बटन दबाता हूँ, यहाँ पे लाइट जल रही है, ये देखिए पावर बटन दबाता हूँ मैं। अब हमारा 5 वोल्ट बनता है या नहीं देखते हैं, वही सेम कंडीशन है, 0.054 पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वोल्ट भी नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड में ग्राउंड नहीं लगाया हूँ, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ मैं ग्राउंड लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रोप ग्राउंड पे नहीं था। तो अब यहाँ पर वापस चेक करता हूँ मैं, तो ये देखिए यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। और यहाँ पर देखिए 0.6 अभी भी वही जो सेम कंडीशन ही है। ये देखिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ, हमारा जो 0.6 वोल्ट जो थोड़ा बहुत बन रहा था वो भी ड्रॉप हो गया। जैसे प्रेस करता हूँ तो वहाँ देखिए 0.6 वापस आ गया। तो यहाँ पर अभी हमारा वोल्ट नहीं बन रहा है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक स्टडी केस में बताया था, एक दो वीडियो छोड़ के मैंने वो डाला था, सेम इशू था इसमें भी, जो कि वोल्टेज नहीं बन रहा था। अभी हम क्या करेंगे, हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अब वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले चार्जर निकाल के मैं मल्टीमीटर को मशीन में लगा देता हूँ और वोल्टेज को मैं ड्रॉप करूँगा, ठीक है। वोल्टेज को मैं देख सकते हैं आप मैं कितना कर रहा हूँ, मैं करूँगा 3.3 वोल्ट। यहाँ पे मैं 3.3 वोल्ट रखूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं वोल्टेज कहाँ इंजेक्ट करने होता है, उसके लिए स्कीमेटिक्स पे आइए। वोल्टेज इंजेक्ट में कहाँ करूँगा, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। ये जो जंपर है, जंपर के इस तरफ वाला हिस्सा जो है ये हमारे किधर गया है, बोर्ड में, मतलब बोर्ड के और सेक्शन में गया है। इस तरफ का वो वोल्टेज जो है हमारा वो बोर्ड के सेक्शन में गया, ठीक है। और इस तरफ का वोल्टेज जो है ये हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट आईसी की तरफ गया है। 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो आईसी है ये दोनों इस तरफ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने जंपर को निकाला हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर रखूँगा मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे आइए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जंपर जो है, जंपर के उस तरफ जहाँ बाहर की तरफ बोर्ड की तरफ गया है वहाँ पर मैं इस वोल्टेज को इंजेक्ट करूँगा। यहाँ पर इस जंपर पे मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई भी एम्पियर जो कंजक्शन नहीं ले रहा है। और अब दूसरे साइड में जंपर पे रखता हूँ तो यहाँ देखिए 0.070 के आसपास जो है 72 के आसपास ले रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 5 वोल्ट कौन सा है और 3 वोल्ट कौन सा है, वो हम चेक करेंगे। तो स्कीमेटिक्स पे आइए, हमारा PJP2 जो है हमारा ये कौन सा है, 3 वोल्ट है। तो PJP पे चेक करेंगे। अगर यहाँ आप देखिए तो ये देखिए PJP2 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा है कॉइल, ये जंपर कौन सा है हमारा 3 वोल्ट का है। तो हम जब यहाँ पे 3 वोल्ट लगा रहे हैं जंपर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.072 73 70 है ना, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये इस वाले जंपर पे, ये हमारा जंपर फिर तो 5 वोल्ट हो गया, तो इस जंपर पे हम 5 वोल्ट सेट करेंगे और 5 वोल्ट देंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट सेट कर दिया हूँ। अब 5 वोल्ट सेट करने के बाद यहाँ पर हम जंपर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर 5 वोल्ट पे यहाँ पे कोई कंजम्पशन जो है वो नहीं ले रहा है, और 3 वोल्ट पे जो है वो 3 वोल्ट पे कितना ले रहा है हमारा, 70 ले रहा है।
ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। 70 ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 100 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो है वो प्रॉब्लम देगा। यहाँ पर अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो है 70 आ रहा है, 100 के ऊपर नहीं जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने बोर्ड के इस तरफ चेक किए, हमने अभी तक कहाँ चेक किए थे, हमने अभी तक यहाँ चेक इस हिस्से में चेक किए जो बोर्ड पे जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो आईसी है उस सेक्शन में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉइल पे रख के हम चेक करेंगे। तो बोर्ड पे आइए, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉइल पे रख के हम वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे। तो ये कॉइल जो है हमारा, ये कॉइल हमारा क्या है, 5 वोल्ट का। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट डालेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ 0.128 आ रहा है और 3 वोल्ट पे हम रखते हैं। आपको मैं आगे समझाता हूँ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने सेट कर दिया 3 वोल्ट पे, 3 वोल्ट के कॉइल पे रखूँगा। तो ये देखिए हमारा 3 वोल्ट जो है ओके दिखा रहा है, ठीक है। 0.003 आ रहा है, मतलब ये ओके है। लेकिन मैं अगर 5 वोल्ट की तरफ रखूँ, 5 वोल्ट सेट करके 5 वोल्ट की तरफ रखूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा 100 के ऊपर जा रहा है। मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मल्टीमीटर पे जाएंगे। मल्टीमीटर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डायोड मोड पे सेट करेंगे, ठीक है। ये मैंने मल्टीमीटर को देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर मैंने डायोड मोड पे सेट कर दिया हूँ। अब डायोड मोड पे हम क्या करेंगे, इसका ओम्स चेक करेंगे। ये देखिए हमारा 0.40 0.043 42 44 हो रहा है और यहाँ पर देखिए 0.5 आ रहा है। मतलब ये जो हमारा इम्पीडेंस है ये वाला ओके 3 वोल्ट वाला, और जब 5 वोल्ट वाले पे रखता हूँ तो वहाँ देखिए हमारा जो इम्पीडेंस है वो थोड़ा सा लो आ रहा है। तो हो सकता है कि हमारा जो मॉसफेट है वो अभी क्या है, चार्ज है। तो इसको थोड़ा सा मैं उंगली रख के इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। कैपेसिटर भी हो सकता है कि चार्ज हो। तो डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये कैपेसिटर है, चार्जर निकला हुआ रहना चाहिए। ये देखिए चार्जर निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को टच कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको टच करके रखना है, कुछ 10 सेकेंड तक का दोनों को टच करके रखना, प्लस माइनस को, ये पोलर कैपेसिटर को, ठीक है। इसको मैं टच करके रख रहा हूँ। ये दोनों को मैंने अब हम चेक करते हैं, इसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी अभी हमारा जो है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। दिख रहा है आपको 0.5 5 वोल्ट कॉइल पे भी 0.5 इम्पीडेंस दिखा रहा है और 3 वोल्ट पे भी हमारा 0.5 इम्पीडेंस दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर ये मॉसफेट जो है कोई शॉर्टिंग नहीं दे रहा है, फिर भी जो हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो है नहीं बन रहा है। तो अब हम एक बार के लिए वापस से चार्जर लगाएंगे। चार्जर लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट कॉइल जो है उस पर बना या नहीं, एक बार के लिए फिर से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पावर बटन दबाया, इसको वोल्टेज रेंज पर रख देता हूँ। पावर, एक सेकेंड, मेरा जो मल्टीमीटर है वो सेट करना पड़ेगा, मेरा मशीन जो है सेट करना पड़ेगा। सेट कर दिया हूँ। आप वहाँ ऊपर देख सकते हैं कि हमारा जो 19 वोल्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं वापस से कॉइल पे रख के हमारा जो वोल्टेज बनता है यानी वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर बटन दबाया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हमने जब ये जंपर निकाले हैं, ये जंपर निकालने के बाद यहाँ पर जो है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारा जनरेट ही नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं पावर बटन दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर जो 57 तक जा रहा था वो भी नहीं जा रहा है। मतलब ये जंपर का लगा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर चार्जिंग की भी लाइट नहीं जल रही है, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा जो आईसी है वो आईसी को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस कॉइल पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए हम उस आईसी को निकालेंगे जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जहाँ पर मैंने देखिए आईसी निकाल दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे 5 वोल्ट पे रख के, ठीक है। याद रखिए हम जब ये आईसी निकालते हैं स्टेप डाउन आईसी, तो उसके बाद हमको चार्जर नहीं लगाना है, ठीक है। याद से चार्जर नहीं लगाना है हमको। यहाँ पर मैंने जो हमारा मशीन है डीसी मशीन, उसको मैंने 5 वोल्ट पे सेट कर दिया हूँ। अब हम उस कॉइल पे चेक करेंगे। आईसी को मैंने देखिए यहाँ पर निकाल दिया हूँ। अब हम जहाँ पर हमारे को 0.120 तक 130 तक जो ओम्स ले रहा था, वहाँ पर अब कम हुआ या नहीं वो कंफर्म हो जाएगा। तो उससे क्या कंफर्म होगा
यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो ये देखिए हमारा जो है, ये देखिए 5 वोल्ट के कॉइल पे मैंने टच किया हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमारा कॉइल है, ये कॉइल जो पहले 130/20 तक दिखा रहा था, वो अब हमको कितना दिखा रहा है, 0.5 दिखा रहा है ना। यहाँ आप देख सकते हैं 0.5 दिखा रहा है। तो मतलब ये कि हमारा जो ये आईसी है, ये आईसी का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आपको कंफर्म हो गया कि क्या प्रॉब्लम था, ये आईसी का प्रॉब्लम था। अब हम इस आईसी को बदली करेंगे और ये कंफर्म करेंगे कि हमारा बोर्ड ऑन हो रहा है या नहीं, 3 वोल्ट 5 वोल्ट प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर स्टॉक में चेक करता हूँ। यहाँ स्टॉक में दोस्तों एक बुरी खबर है, यहाँ पर मेरे पास उस आईसी का स्टॉक नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास एक आइडिया आया है। हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास मैंने एक चीज़ मेरे पास है बना हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ ये देखिए मैंने बनाया हुआ ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट डेस्कटॉप के मदरबोर्ड से निकाला हुआ ये 5 वोल्ट 3 वोल्ट का हमारा पास स्टेप डाउन सर्किट है। ठीक है, तो जब कभी मेरे को ज़रूरत पड़ती है, आईसी नहीं होता या ऐसा दिक्कत होती है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसे लगा के मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारा स्टेप डाउन ओके या नहीं। तो ये देखिए इतने सारे वायर है, इतने सारे वायर। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम वोल्टेज देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेवल पे सीखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए इस 3 वोल्ट 5 वोल्ट के सर्किट को हम इस मदरबोर्ड में कैसे माउंट करेंगे, आज वो भी आप सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं मशीन को सेट कर दूं। अब इसे कैसे लगाना है, मेरे पास आईसी है नहीं और मुझे कंफर्म करना है कि ये बोर्ड में उसी आईसी का ही प्रॉब्लम है या आगे भी कुछ प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए मैं इसको इसमें सेट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि ये बोर्ड हमारा ऑन होता है यानी इससे काम होता है या नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले समझाऊँ इस चीज़ों को। तो हम आ जाते हैं ज़रा स्कीमेटिक्स पे। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ कि हमको एक्सटर्नल स्टेप डाउन सर्किट लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि कभी भी ध्यान रखिए, स्टेप डाउन सर्किट लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसे निकालना होगा। ठीक है, ये निकाल देंगे हम और इसे निकाल देंगे और इसे निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये मॉसफेट है, डुअल मॉसफेट। एक ही आईसी के अंदर डुअल मॉसफेट दिया हुआ है। ठीक है, ये डुअल मॉसफेट है। हम इन तीनों को निकालेंगे। तो चलिए हम इन तीनों को निकाल देते हैं, फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। ये थोड़ा एडवांस हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इस सर्किट को लगा के भी आपको कंफर्म बता देता हूँ कि ये आगे प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने एक निकाल दिया। ठीक है, अब एक जो इसके पीछे साइड लगा हुआ है, ये देखिए ये पीछे साइड लगा हुआ है, तो इसको भी मैं निकालूंगा। ये मैंने दूसरा भी निकाल दिया। अब यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ निकाल दिया हूँ। अब क्या क्या निकाला हूँ मैं बताता हूँ। ये देखिए थोड़ा नज़दीक लेता हूँ। ये देखिए मैंने आईसी निकाल दिया हूँ, 3 वोल्ट माउसफेट निकाल दिया हूँ, डोल माउसफेट है, और यहाँ पीछे साइड मैंने इस माउसफेट को भी निकाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये हमारे तीनों चीज़ निकल ली गई। अब यहाँ ये तीनों चीज़ निकालने के बाद हमको जंपर भी निकालना है। ये देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी जंपर निकाल चुका था। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, जंपर इस तरफ और एक जंपर इस तरफ। तो मैंने दोनों तरफ का जंपर जो है वो निकाला हूँ। अब यहाँ पर जंपर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास सर्किट बनी हुई है। अगर आपको भी सीखना है कि मैंने ये कैसे जंपर निकाला हूँ, तो आप अगर 20 कमेंट करते हैं टोटल, अगर आप 20 कमेंट करते हैं, 20 कमेंट कि मुझे ऐसा सर्किट बना के दीजिए, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, मेरे को 20 कमेंट चाहिए, तब मैं ये इस पर वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जो कि आप भी फिर टेस्टिंग के लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसका जो 19 वोल्ट है, पहली बात तो इसका 19 वोल्ट है और ग्राउंड 19 वोल्ट और ग्राउंड जो है मैं इस बोर्ड से दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं 19 वोल्ट और ग्राउंड ये दोनों चीज़ मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए एक वायर जो है इसके 19 वोल्ट यहाँ से दे दिया हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको 19 वोल्ट दे दिया हूँ इस कॉइल से। ठीक है, ये 19 वोल्ट का लाइन है, तो मैंने 19 वोल्ट यहाँ से दे दिया हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने ये ग्राउंड भी दे दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ये चेक करेंगे कि हमारा
इसमें 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं। ठीक है, ये सर्किट में मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने नंबर डाल के रखा हूँ, तो ये मेरा 3 वोल्ट है। तो यहाँ पर चार्जर कब लगाना है बोर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ। स्कीमेटिक्स पे आइए। यहाँ पर मैंने आपको मना किया था कि जब ये आईसी निकाल देते हैं तो चार्जर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन में हम चार्जर लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये आईसी को निकाल दिए हैं और इस मॉसफेट को भी मैंने निकाल दिया हूँ, इन दोनों को। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, चार्जर को लगा सकते हो, 19 वोल्ट हो या कोई भी वोल्ट हो, हम इस कंडीशन में लगा सकते हैं। अगर ये लगा है और ये लगा है और आईसी निकाल दिए, तो इस कंडीशन में हमको चार्जर नहीं लगाना है। ठीक है, चार्जर नहीं लगाना है। हम तीनों को निकाल दिए, अब हम इस पर चार्जर लगा सकते हैं। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं चार्जर लगा रहा हूँ और आप देखेंगे कि अगर आप उसमें मशीन में देख रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 0.003। ठीक है, क्योंकि एक लोड पड़ा है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का, इसलिए वहाँ पर उतना दिखा रहा है। तो चलिए ये देखिए, ये मेरा 3 वोल्ट का है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 3 वोल्ट बना या नहीं। तो इस पर मैं चेक करता हूँ हमारा कॉइल का 3 वोल्ट बना या नहीं। तो ये देखिए हमारा आप मशीन में देख सकते हैं कि हमारा 3 वोल्ट जो है बन गया है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा ये 5 वोल्ट बना है या नहीं। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये देखिए हमारा 5 वोल्ट भी बन गया है। अब इसी के साथ में हमारा ये जो स्टेप डाउन आईसी है इस सर्किट का, इसका एलडीओ भी बनना चाहिए ना। तो ये देखिए हमारा एलडीओ भी है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एलडीओ लिखा हूँ, ये देखिए 5 वोल्ट एलडीओ है ना। तो 5 वोल्ट एलडीओ चेक करेंगे हम, यहाँ पे बनना ही नहीं, तो नीचे रख के चेक करता हूँ। ये देखिए हमारा 5 वोल्ट एलडीओ भी बन गया है। ठीक है, हमारा 5 वोल्ट एलडीओ भी बन रहा है और 3 वोल्ट एलडीओ बना या नहीं वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा 3 वोल्ट एलडीओ भी बना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको मैं समझाता हूँ। चलिए स्कीमेटिक्स पे आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किन बातों का हमको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि हमारा 5 वोल्ट एलडीओ 3 वोल्ट एलडीओ, ये दोनों भी, ये जो वायर मैंने आपको बताया था एलडीओ वाले, ये दोनों में भी 3 वोल्ट का 3 वोल्ट में, 5 वोल्ट का 5 वोल्ट में एलडीओ लगाना है। ठीक है, ये ज़रूरी है लगाना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो जंपर है, जंपर के इस तरफ जो है, ये बोर्ड की तरफ जा रहा है ना, मतलब ऑल सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऑल सेक्शन में जा रहा है, ऑल सेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जंपर को जंपर तो निकला हुआ है, तो इस तरफ हम लगाएंगे। ठीक है, इस तरफ लगाएंगे, हम इस तरफ नहीं लगाएंगे जंपर के, क्योंकि इस तरफ तो हमने सारी चीज़ें निकाल दी है, तो मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, जंपर के इस तरफ हम लगाएंगे। ठीक है, हमारे जो मेन वोल्टेज जो कॉइल का वोल्टेज ये हम लगाएंगे। ठीक है, ये लगा दिए। ये लगाने के बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर आप सोच रहेंगे, जो एक्सपर्ट इंजीनियर है वो सोच रहे हैं कि ये पिन नंबर 6 का क्या होगा। तो पिन नंबर 6 जो है दोस्तों, कभी भी ध्यान दीजिए, हमारा जो आईसी जो अगर 3 वोल्ट या 5 वोल्ट ये जनरेट नहीं करता है, तब ये हमारा पावर गुड जो है वो ये आईसी क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये आईसी ही नहीं है, तो इस 3 वोल्ट ऑलवेज को, ये जो हमारा अभी ऑलवेज बनेगा, ये ऑलवेज को ये ग्राउंड करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है आईसी ही नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे 3 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 3.3 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर हमको कोई भी वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इतना कर देते हैं। और हमारा सबसे मेन खास बात तो ये है कि हमारा जो इनेबल आ रहा है ना, ये मेन इनेबल, ये आने की वजह से ही मैं सब इतना सारा तामझाम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इनेबल आ ही रहा है ना, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं LDO 5 LDO 3 और वो जो जंपर का इस तरफ जो है, मैं फटाफट वायर को लगा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 3 वोल्ट को ज्वाइन करते हूँ, 5 वोल्ट को ज्वाइन कर दिया हूँ। अब पीछे हम क्या करेंगे, LDO को भी ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए पीछे LDO को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। ठीक है, LDO वगैरह मैंने सारी चीज़ें लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक बार वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई ज़रूरी है करना, क्योंकि 3 वोल्ट के कॉइल में 3 वोल्ट लगना चाहिए, 5 वोल्ट के कॉइल में 5 वोल्ट लगना चाहिए, LDO में LDO लगना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चार्जर लगा के ये चेक करेंगे कि आगे कहीं शॉर्टिंग है या नहीं, आगे कहीं प्रॉब्लम है या नहीं, ये इससे हमको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ। तो यहाँ चार्जर लगाया, तो ये देखिए हमारा जो एम्पियर का कंजम्पशन जो है वो देखिए 0.33 तक पहुँच गया। ठीक है, जो कि हमारा 11 से 5 तक जा रहा था, अभी 33 पहुँच गया है। तो चलिए एक बार के लिए
हम यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है 3 वोल्ट 5 वोल्ट का वो बना या नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए हमारा 3 वोल्ट बन रहा है, यहाँ चेक करो तो ये देखो 5 वोल्ट बन रहा है, मीन्स हमारा यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट प्रेजेंट हो गया है। चलो तो एक बार देखते हैं कि होता नहीं है। यहाँ पे पावर बटन दबाया, ये देखिए दोस्तों हमारा एम्पियर जो है खींचने लगा है। ठीक है, प्रोसेसर हीट हो रहा है, हमारा बोर्ड जो है ये ऑन हो चुका है। एक बार के लिए मैं चार्जर लगाता हूँ, हीट सिंक लगाता हूँ, सॉरी हीट सिंक लगा के चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों पेस्ट जो है ना, पेस्ट एकदम थोड़ा लगाना है, ये देखिए इतना ही लगाना है बस, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो पेस्ट जो है ना वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए मैंने पेस्ट कितना सा लगाया। स्क्रू लगा देता हूँ फटाफट। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बोर्ड ऑन होता है या नहीं, डिस्प्ले आता है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने हीट सिंक लगा दिया हूँ और चार्जर लगा के देखता हूँ ऑन होता है या नहीं। ये देखिए हमारा जो एम्पियर जो है बरोबर अप डाउन हो रहा है, मीन्स हो सकता है डिस्प्ले आ गया हो। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए कीबोर्ड लगा के देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि डिस्प्ले आया नहीं। ये मैंने कीबोर्ड लगाया और यहाँ पर अभी तो डिस्प्ले नहीं आया है। ये देखिए दोस्तों हमारा डिस्प्ले आ गया है, दिख रहा है आपको? ये देखिए हमारा डिस्प्ले आ चुका है कीबोर्ड पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आप अब हम यहाँ पर ये देखो ये अभी मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा लाइट चले गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ें सीखने को मिल गई है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, और हाँ अगर आपको ये चाहिए कि ये कैसे बनाना है तो मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ 20 कमेंट चाहिए और फिर मैं ये वीडियो इसका लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में और सपोर्ट करना मत भूलना। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इसकी जो आईसी है वो आईसी सिर्फ लाके लगाना रहेगा, फिर बस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ़ैन एरर देके यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है लैपटॉप। ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगा और नया आईसी लगा के कल कस्टमर को रिटर्न दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।